चलिए बच्चों, नेक्स्ट आता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री आती है इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागनल कैसा होगा? पेंटागन ऐसा होगा, ये हो गया पेंटागन। एंड बाई पिरामिड में एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो हम 1 2 3 4 5 बॉन्ड ऐसे होंगे और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये होगा, इस टाइप से होगा। तो हमारे पास यहाँ कोई सेंट्रल एटम है ये, और बाकी हमारे पास एटम है कोई ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है। अब अगर इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल्स, तो बॉन्ड एंगल्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें दो तरह के बॉन्ड एंगल मिलने हैं। तो ये हुआ हमारे पास पेंटागन, और इसमें जो एटम है हमारा वो सेंटर में रखा हुआ है ये यहाँ, और इससे ये 5 बॉन्ड अटैच कर देने हैं हमने, ये 5 बॉन्ड अटैच हो गए। अब अगर हम इसके बॉन्ड एंगल पर ध्यान दें तो एक बॉन्ड एंगल हमें लगभग 72 डिग्री का मिलेगा, और बाकी तो परपेंडिकुलर बॉन्ड है। तो परपेंडिकुलर बॉन्ड ये हो गया और ये हो गया। तो अपने प्लेन के साथ सारे बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, सारे के सारे कितने मिलेंगे? 90 डिग्री के मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह के बॉन्ड एंगल आते हैं, एक 72 और एक 90। अगर हम 90 के बॉन्ड एंगल काउंट करें तो एक इस ए एटम के साथ इस प्लेन में 5 बॉन्ड एंगल मिलेंगे, और इस ए एटम के साथ नीचे की तरफ से 5 और मिलेंगे, यानी टोटल 10 90 डिग्री के एंगल होंगे, और 72 डिग्री के 5 बॉन्ड एंगल होंगे। ये था हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि देयर इज़ वन मोर हाइब्रिडाइजेशन एंड दैट इज़ dsp2। ये हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, बट दैट इज़ मोस्टली अकर इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होता है। सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें ऑब्जर्व नहीं होता। तो इस dsp2 को हम वहीं पर स्टडी करेंगे। बस इतना यहाँ बता सकते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो आती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब हो गया हमारे पास ये एक स्क्वायर बना दिया हमने, एंड इट इज़ इन द प्लेन। यहाँ कोई हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया, और इसके साथ लगे हैं कोई 4 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कुछ भी बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ए एटम ऑन दिस एंड, ए एटम ऑन दिस एंड, ए एंड ए, यहाँ सेंट्रल एटम है ये बीच में, इस तरीके से। और नेचुरली यहाँ जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री के होंगे। बट दिस वी हैव टू स्टडी इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हमारे पास एक चीज़ और भी है पढ़ने के लिए। जो p ऑर्बिटल हैं उनके 3 ओरिएंटेशन होते हैं, px, py एंड pz। d के ओरिएंटेशन होते हैं 5, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है dsp2, इसमें जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अलोंग द एक्सिस होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हमारे पास अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा
वो d ऑर्बिटल होगा हमारे पास dz²। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 2d ऑर्बिटल लगे हैं और वो 2d हैं dx² - y² एंड dz²। और sp3d3 में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए हैं और वो जो 3d ऑर्बिटल हैं वो 3d ऑर्बिटल हैं dx² - y² dz² एंड dxy। ये d ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व है। जब हम p की बात करते हैं तो p में कोई भी यूज़ किया जा सकता है, px, py, pz में से, बट d इज़ स्पेसिफिक। और f ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन का हाइब्रिडाइजेशन इज़ आउट ऑफ सिलेबस, कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, किसी कंपटीशन में ये सिलेबस में नहीं। द वन पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स। जैसे अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो sp में एक s है और एक p है, मतलब 50% s हो गया और 50% ही p हो गया। इसी तरीके से बहुत सिंपल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें 2 p हो गए और एक s हो गया, यानी s का कंट्रीब्यूशन हुआ हमारे पास 1/3। टोटल 3 ऑर्बिटल है, 3 में से एक s है तो यानी 1/3 हुआ। 1/3 हुआ मतलब 33.33% s है और 66.67 या 7% हमारे पास p का करेक्टर है। अगर हमारे पास इसी तरीके से sp3d है तो इसमें 4 ऑर्बिटल है, 4 में से सिर्फ एक s है यानी 1/4 है, तो 25% हमारे पास s हो गया और बाकी 75% हमारे पास p हो गया। सेम अगर हमारे पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है जो हमने अभी बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें एक d, एक s और 2 p है, मतलब ये हुआ कि टोटल 4 ऑर्बिटल है, 4 में से एक s है तो 25% s हो गया, 25% ही d हो गया और 50% p हो गया। अगर हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो टोटल हो गए हमारे पास 1s, 3p एंड 1d, 5 ऑर्बिटल, 5 में से एक s है तो ये 20% s हो जाता है, 20% ही d हो जाता है और 60% p ऑर्बिटल। sp3d2 की बात करें तो टोटल हमारे पास 1s, 3p एंड 2d, 6 ऑर्बिटल है और 6 ऑर्बिटल यानी 1 आउट ऑफ 6 तो 16.7% के आसपास s हो जाता है, 33.4% के आसपास d हो जाता है और 50% के आसपास, नॉट 50% के आसपास, 50% p करेक्टर है। sp3d3 देखें तो टोटल 7 ऑर्बिटल्स हो गए, 3d, 3p और एक s, तो s का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 14.3% के आसपास, 42.8% के आसपास आपके पास d ऑर्बिटल हो जाता है और इतना ही p ऑर्बिटल हो जाता है, यानी p करेक्टर इतना आ जाता है हमारे पास। ये सबका कंट्रीब्यूशन हो गया। तो हमने सभी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री डिस्कस कर ली, उनके अंदर s और p ऑर्बिटल का करेक्टर डिस्कस कर लिया, और अगर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा ये भी हमने डिस्कस किया। एक मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, मेथड 2 पर आते हैं। मेथड 2 है द हाइब्रिडाइजेशन, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is equal to 1/2 into v plus m minus c plus a। अब जहाँ v क्या बताता है? नंबर ऑफ
valence electron on the central atom. Number of valence electrons on the central atom. m क्या बताता है? m बताता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट atoms around the central atom. C बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, अगर कैटायनिक स्पीशीज है, और ए बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन आयन। ये सेकेंड मेथड है। तो सेकेंड मेथड से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, फर्स्ट मेथड से भी, और थर्ड मेथड भी डिस्कस करते हैं। फिर हम कुछ एक एग्जांपल तीनों मेथड से डिस्कस करेंगे। तो अब हम मेथड 3 करते हैं। मेथड 3 थोड़ा लेंदी मेथड है, लेकिन इट इज मोर एक्यूरेट। मेथड 3 में आपने क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, ऐड ऑल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल में, उस आयन में, आपको जोड़ देने, सबको ऐड कर देना है। सेकेंड वन, इफ कैटायन, अगर कोई कैटायनिक स्पीशीज है, जैसे अमोनियम आयन कैटायन है, अगर कोई कैटायन है आपके पास, तो 0.1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, हाइड्रोजन है 4, और हर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वैल्यू बनी 9। लेकिन क्योंकि ये कैटायन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। अब कितना हो गया? 8। थर्ड पॉइंट, इफ एनायन, कोई भी एनायन ले सकते हैं आप, जैसे आपने लिया कार्बोनेट आयन, तो इसमें भी 0.1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड कर देना है। किस तरीके से ऐड करना है और क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि प्लस का मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो आपको माइनस करने पड़ेंगे, और एनायन का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो उतने इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो इस एग्जांपल में हम कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिए 4, ऑक्सीजन 3 हैं, हर एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल वैल्यू बन गई 22, और इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, टोटल हो गया 24। तो इस तरीके से ऐड करना है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, इफ द सम ऑफ 0.1 और 2 और 3 जैसी स्पीशीज हो इज अप टू 8 तक हो, देन डिवाइड इट बाय 2 till the last remainder is 0 और 1। और अगर ये 8 से ज़्यादा हो, if the sum of 0.1 और 2
or 3 is greater than 8, then divide it by 8. और अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि रिमाइंडर बिटवीन 2 to 7 आए. सो इफ द रिमाइंडर is in between 2 to 7, then divide it by 2 till the last remainder is 0 or 1. मतलब लास्ट में रिमाइंडर आपको 0 या 1 आना ही चाहिए. फिर नेक्स्ट पॉइंट पर क्या करना है हमने, 6th पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट पर करना है आपने ऐड. किसको? ऐड all the quotient and last remainder. If the final sum is 2, 3, 4, 5, 6, 7, then the hybridization will be SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 and SP3D3. जैसे हम एक अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो वाटर का, H2O का. वाटर का एग्जाम्पल लिया हमने. वाटर का अगर हम फर्स्ट मेथड लेते हैं, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, तो ये रहा स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल. और वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और लोन पेयर को भी काउंट करना पड़ेगा, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर. यानी आपके पास आया टोटल 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज़ 4. तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया इसका sp3. sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल होगा ज्योमेट्री के हिसाब से. हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे ज्योमेट्री के हिसाब से, लेकिन परफेक्ट होगा या नहीं ये अभी चेक करते हैं. इसके बाद अगर हम दूसरा मेथड लेते हैं तो सेकंड मेथड में है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू 1/2 v + m v + m - c + a. तो अब हमारे पास हो गया 1/2. V स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास 6 ऑन द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम में थे सभी नहीं. प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 2. कैटायनिक भी नहीं है, एनायनिक भी नहीं है, तो ना C की टर्म आएगी ना A की टर्म आएगी. तो ये हो गया आपके पास 4. 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारे पास फिर से sp3. अब हम थर्ड मेथड से करते हैं, ऐड ऑल द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम. तो वाटर के केस में हमारे पास ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंशियल में और हाइड्रोजन के होते हैं 1. यानी टोटल सम आया हमारे पास 8. 8 है तो डिवाइड करना है आपको 2 से. ऐड ऑल द क्वोशिएंट एंड लास्ट रिमाइंडर. क्वोशिएंट है 4 और रिमाइंडर है 0, यानी 4 + 0 विल कम आउट 4. हाइब्रिडाइजेशन बना sp3. आप इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर. अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की और शेप की. ज्योमेट्री और शेप नीड नॉट बी नेसेसरी दैट ऑलवेज इट इज सेम. कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों. क्या होगा कैसे होगा अभी डिस्कस करते हैं हम इस चीज़ को, इस पॉइंट को भी. देखो अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर में ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p4.
तो वैलेंस शेल हो गया हमारे पास 2s एंड 2p। इसमें आपने इलेक्ट्रॉन को लिख देना है, ये 2s, ये 2p, ऐसे हो गया। अब ये जो 2s ऑर्बिटल है और ये जो 2p ऑर्बिटल है ये आपस में मिक्स होते हैं, तो एक s लग गया, 3 p लग गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। sp3 के आपके पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे और वो शेप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे, इस टाइप का। तो दिस इज द 1, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास दो तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इनको किसी भी ऑर्बिटल में प्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ रख दिया हमने और यहाँ रख दिया। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ये वाला, और दूसरा भी अनपेयर्ड है ये, और अनपेयर्ड ही बॉन्डिंग में जाएंगे। तो अब हाइड्रोजन आपको प्लेस करना है इसके साथ, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है एंड टू एंड एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है, ये जो O और H का बॉन्ड बना है ये s ऑर्बिटल लगाया हाइड्रोजन का और sp3 लगा ऑक्सीजन का। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये बना है हमारा sp3 और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। दूसरा सिग्मा बॉन्ड भी सेम टाइप से बना है। ये जो लोन पेयर है ये किस ऑर्बिटल में है, ये भी sp3 में है। ये किस में है, ये भी sp3 में है। तो जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कई बार खाली ऑर्बिटल भी, रेयर केसेस खाली, लेकिन पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे पास इसके ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये जो लोन पेयर है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड में ऑर्बिटल्स में। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर। परफेक्ट टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया हमारे पास कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल परफेक्ट 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होता, उससे थोड़ा ये कम होता है। अब कम कितना होता है ये हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखो, अगर हम क्यों होता है ये भी डिस्कस करेंगे। हमने VSEPR थ्योरी में पढ़ा था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, और इसका रिपल्शन लोन पेयर सबसे ज़्यादा होता है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, दीज आर क्लोज एनफ, और लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ये भी क्लोज एनफ है, और इधर से भी रिपल्शन करता रहेगा, इधर से भी रिपल्शन करता रहेगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है ये वाला रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है, और बॉन्ड एंगल कम होकर अप्रॉक्सीमेटली, यानी ये जो O H और H का बॉन्ड एंगल है ये कम होकर हो जाता है 104 डिग्री 104.5 डिग्री का। तो वो पहली बात तो हम इसको रेगुलर ज्योमेट्री नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें लोन पेयर है और परफेक्ट बॉन्ड एंगल भी नहीं है जो हमें मिलना चाहिए था टेट्राहेड्रल में, तो हम इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कह सकते हैं अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो। हाँ, अब अगर हम शेप की बात करें तो शेप में वी कंसीडर ओनली द पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर की कंडीशन लेते हैं, और बॉन्ड पेयर की कंडीशन ले तो हमें ऐसा मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। तो इस शेप को हम बोलते हैं बेंट, या कई बार वी शेप, या कई बार एंगुलर भी बोल देते हैं, बेंट वी और एंगुलर। तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों आप लोगों से। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे हमने लिया, मान लेते हैं अमोनिया NH3। अब मेथड 1 से जाते हैं, तो नाइट्रोजन
single bonded one hydrogen, single bonded another hydrogen, single bonded another hydrogen and a lone pair. तो आपके पास एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो आपके पास हो गया 3 + 1 कम्स आउट टू बी 4। अगर हम मेथड 2 से जाते हैं तो मेथड 2 में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग 1/2 V + M - C + A, और क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो C और A यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 1/2 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 5। मोनोवैलेंट कितने लगे हैं? 3, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन 3, और ये वैल्यू आई हमारे पास 4। यानी इस हिसाब से भी हाइब्रिडाइजेशन कितना बना? sp3। तीसरे मेथड से आते हैं। थर्ड मेथड से अगर हम चलते हैं तो ऐड ऑल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम, तो नाइट्रोजन के 5 हो गए, हाइड्रोजन 3 है, हर एक में 1, कम्स आउट टू बी 8, डिवाइडेड इट बाई 2। ऐड ऑल द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, 4 + 0 विल कम आउट 4। तो अब भी हाइब्रिडाइजेशन कितना बना? sp3। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में अब हम अगर नाइट्रोजन को कंसीडर करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन के लिए 1s2, 2s2 एंड 2p3 का कन्फिग्रेशन है। ये हो गया वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल में अगर हम देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 2p हो गया और ये 2s हो गया। And now the combination of these 4 orbitals 1s and 3p, इस बार भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इसकी शेप भी कुछ ऐसे आएगी, 4 ही बनेंगे प्रीवियस केस की तरह। द 1 ऑर्बिटल sp3, द सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल एंड द फोर्थ ऑर्बिटल। और इस बार अगर हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस करें तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ये रहा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब इसको आपने 3 हाइड्रोजन के साथ पेयर अप कर देना है। 1 पेयर अप विद द हाइड्रोजन, सेकंड पेयर अप विद द हाइड्रोजन एंड थर्ड पेयर अप विद द हाइड्रोजन। तो इस बार भी ये वाला ऑर्बिटल क्या था हमारे पास? sp3, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल लगा? s। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है n और h के बीच में, ये है हमारे पास sp3 और s की ओवरलैपिंग से, तीनों ऐसे ही हैं। और लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है हमारे पास? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। लोन पेयर इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये हुआ अमोनिया। अब अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो इस बार सिर्फ लोन पेयर एक है हमारे पास, ओनली द 1 लोन पेयर, और एक लोन पेयर है तो अब एक ही रिपल्शन आपको प्रीडोमिनेंट मिलेगा, वो है दिस वन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यानी ऊपर से रिपल्शन नीचे की तरफ लगा है, तो जिससे बॉन्ड इधर की तरफ, इधर से इधर रिपल्शन लगा इधर की तरफ होंगे, जिससे ये बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल या कोई भी बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है, और 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर ये 107 डिग्री के आसपास रह जाता है। मतलब ये भी परफेक्ट नहीं है। अब परफेक्ट नहीं है तो इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ये नाइट्रोजन, जहाँ ऊपर लोन पेयर है और एक ये, एक बैक साइड में और एक फ्रंट साइड में, मतलब नीचे बना आपके पास एक ट्रायंगल, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, ये बेस का ट्रायंगल, और इसके ऊपर यहाँ लोन पेयर है इस टाइप से। तो इसको हम बोलते हैं, पिरामिड शेप आ गई हमारे पास, ये देखो, तो पिरामिड शेप आ गई तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल या सिंपली पिरामिडल। शेप इज पिरामिडल एंड ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिए जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन इनका डिपिक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्पल करेंगे उतनी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी।
जैसे अब अगर हम ले तो हमारे पास है C2H6, ये मॉलिक्यूल होगा। C2H6 में कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। कार्बन के लिए तो और भी आसान हो जाता है, अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो आप सिग्मा बॉन्ड ही गिन लीजिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन आसानी से पता चल जाएगा। इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4, और इस कार्बन के भी 4 है, 1 2 3 एंड दिस इज 4, कॉमन है बीच में, यानी बोथ द कार्बन आर इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी दोनों टेट्राहेड्रल है। परफेक्ट बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम एग्जांपल लें C2H4 का, इथीन, तो इथीन में ये स्ट्रक्चर आएगा। अब इस कार्बन ने 1 2 एंड 3 3 सिग्मा बनाए हैं, और दूसरे कार्बन ने भी 3 सिग्मा बनाए, मतलब बोथ द कार्बन आर इन सेम हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2। sp2 का मतलब हो गया, अगर हम ले तो 1s2 2s2 एंड 2p2 का कन्फिग्रेशन, तो 2s में और 2p में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए। टोटल 4 बॉन्ड बनाने का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके, तो एक्सपेंडेड कोवेलेंसी कह सकते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं कहेंगे, क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये कंडीशन हो गई हमारे पास। अब ये कंडीशन हो गई, इस बार हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल गए हैं sp2। एक p ऑर्बिटल जो डम्बल शेप है, जो डम्बल शेप है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया। तो हमने क्या किया, sp2 एक बना लिया, sp2 दूसरा बना लिया, और एक sp2 तीसरा बना लिया। लेकिन एक p ऑर्बिटल है हमारे पास अभी भी जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो ये रहा। सेम ऑन द अनदर कार्बन, एक sp2 दूसरा sp2 और तीसरा sp2। इसके पास भी एक p ऑर्बिटल बच गया, और वो ये रहा p ऑर्बिटल, राइट। इन ऑल द ऑर्बिटल्स सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन। और सेकंड केस के लिए हमारे पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, यानी ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये sp2 और sp2 के ओवरलैपिंग से बना है। लेकिन यहाँ अब लगाने हैं आपने हाइड्रोजन को, तो ये लगा दिया आपने हाइड्रोजन, इधर भी आपने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी आपने हाइड्रोजन लगा दिया, और इधर भी आपने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये वाले जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ये बने हैं s और sp2 के ओवरलैपिंग से। जो बीच वाला सिग्मा है वो sp2 से बना है, और जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बने हैं वो बने हैं s और sp2 से। अब जो पाई बॉन्ड है, जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बना है ये, और साइडवेज ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये एक ही बॉन्ड है पाई बॉन्ड। ये बना है हमारे पास p पाई ओवरलैपिंग से, p पाई ओवरलैपिंग। इस टाइप से ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और sp2 है तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, मतलब हमारे पास एक, ऐसे हम थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करते हैं। इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। दे ऑल आर लाइन अ वन प्लेन, एक ये बॉन्ड है। और p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, ये ऊपर चला गया p ऑर्बिटल, ये नीचे आ गया, तो ये और इनके बीच में ओवरलैपिंग होता है।
ये ओवरलैपिंग होगी। इस टाइप से ये 3D फॉर्म आती है। और ट्रायंगुलर प्लेनर कैसे हो गया ये देख लीजिए। ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया इस तरीके से, दिस इज 1 2 एंड 3। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर, ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। सेम ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर, जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। इस टाइप से इसकी ज्योमेट्री बनती है। वन मोर एग्जांपल, दैट इज C2H2 एसिटिलीन गैस, इथाइन मॉलिक्यूल। और इथाइन मॉलिक्यूल हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड C एंड H। इसमें एक सिग्मा, एक और सिग्मा, ये सिग्मा, मतलब हर कार्बन के 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा sp, 2 सिग्मा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का कन्फिग्रेशन हम फिर से लिख सकते हैं, दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p2। कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए हैं और इसमें भी आपने 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 2p में पहुंचा देना है। ये हमने सीधा एक्साइटेड स्टेट लिख दी। एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकलकर 2p में आ गया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ है इस बार वो सिर्फ इन दो के बीच में हुआ है, दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो एक sp और दूसरा sp, दूसरे कार्बन का एक sp और ये दूसरा sp। अब बचे 2 p ऑर्बिटल, और p तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमें 2 ऑर्बिटल परपेंडिकुलर बनाने होंगे। हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, एक p ऑर्बिटल, ये रहा p ऑर्बिटल इसका, और एक ऐसे बनाएंगे परपेंडिकुलर। राइट। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन अगर शो करने तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है sp और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये sp और sp से बना है। दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये ओवरलैपिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये ओवरलैपिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बनाया है हमने, इसमें कार्बन का लगा है sp और हाइड्रोजन का लगा है s। इसमें sp कार्बन और s। अब बचे हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, जिन्हें पाई बॉन्ड बनाने। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो प्लेन होना चाहिए p ऑर्बिटल का, वो सेम प्लेन होना चाहिए, मतलब जो वाइट वाले हैं वो वाइट वाले से ओवरलैप करेंगे। इनको हमने ये दिखा दिया डॉटेड लाइन से, ऐसे बनेंगे। और जो ब्लू वाले हैं वो ब्लू वाले के साथ ओवरलैप करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप, इस टाइप से ओवरलैप कर जाता है। तो हमारे पास अब बन जाता है sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, sp है तो बॉन्ड एंगल 180 का होगा, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये लीनियर हो गया। दिस इज द लीनियर मॉलिक्यूल। और एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, मान लो PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 5 और 5 ही क्लोरीन लगे हैं इससे, कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, डिवाइड बाई 2 सेकेंड मेथड से, तो ये आ गया 5। आप चाहें तो थर्ड मेथड लगा लीजिए, फर्स्ट मेथड लगा लीजिए, सिग्मा बॉन्ड कर लीजिए, यू विल गेट द सेम हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना लेते हैं, ये बन गया हमारे पास अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ऐसे हमने बना लिया इसको, यहाँ हमने रखा फॉस्फोरस को, और इसके साथ आपने लगाने हैं अब 5 टोटल क्लोरीन, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो हर जगह आपने क्लोरीन लगा देना, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये भी क्लोरीन हो गया।
दिस एंगल इज 120 एंड दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। 90 डिग्री के आपको टोटल 6 एंगल मिलेंगे, 120 के आपको टोटल 3 एंगल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर नहीं है तो आपको इसमें कोई लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर का इंट्रैक्शन या रिपल्शंस नहीं मिलेंगे। अब अगर हम इसमें थोड़ा और स्टडी करें तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास जो PCl5 है, यहाँ क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। ऐसी हमारे पास ज्योमेट्री आ गई। शेप भी वही, ज्योमेट्री भी वही है, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसके लोन पेयर और 3 क्लोरीन के लोन पेयर, तो यहाँ जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो, या ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है, इसको रिपेल करते हैं, इसको रिपेल करते हैं, और ये वाला भी इसको रिपेल करें। सेम रिपल्शन आपको ऊपर भी मिलेंगे। इसके लोन पेयर इस क्लोरीन के लोन पेयर को रिपेल करेंगे, इसके लोन पेयर भी इसको रिपेल करेंगे, और इसके लोन पेयर भी इसको रिपेल करेंगे। ऐसे ये रिपल्शन होगा। मतलब जो 3 क्लोरीन हमारे प्लेन में है, 3 क्लोरीन जो हमारे प्लेन में है, वो क्लोरीन ऊपर वाली जो क्लोरीन है इनको रिपेल करती है, और रिपल्शन की वजह से ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, और रिपल्शन की वजह से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं रहती। मतलब फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ लगे हुए ये जो 3 बॉन्ड थे, ये छोटे हो जाते हैं और ये थोड़ा सा खिंच जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, जिससे सारी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं आती। इधर से रिपल्शन लगा तो ये ऊपर भाग गया, इधर से रिपल्शन लगा तो ये नीचे आ गया, इधर से भी रिपल्शन लग रहा है, इस साइड से भी रिपल्शन लग रहा है, इस साइड से भी रिपल्शन लग रहा है। तो ऑल द बॉन्ड लेंथ आर नॉट आइडेंटिकल। मतलब PCl बॉन्ड लेंथ 3 छोटी हैं इन कंपैरिजन टू 2 PCl बॉन्ड लेंथ। 2 बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। देयरफॉर अगर हम PCl5 को हीट कर दें, थोड़ा हीट कर दें, तो सबसे पहले बड़े बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, तो ये बन जाएगा PCl3 और Cl2। और जो क्लोरीन ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर और नीचे लगे हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल। और जो क्लोरीन ट्रायंगुलर प्लेन में आते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। तो 2 क्लोरीन एक्सियल है और 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशंस पर है। बॉन्ड एंगल यहाँ 120 का मिलेगा और 90 डिग्री का मिलेगा। अनदर एग्जाम्पल SF6। चलिए इसको सेकेंड मेथड से या थर्ड मेथड से कर देते हैं। थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग ऐड ऑल द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स। सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स है 6 और फ्लोरीन है 6 × 7। टोटल सम आ जाता है हमारे पास 48। 48 है तो डिवाइड करना होगा 8 से। Add all the quotient and last remainder. 6 is the quotient and remainder is 0. 6 आया तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3d2। आप चाहे तो सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए। फ्लोरीन इज अ सिंगल बॉन्डेड, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन एंड 6 फ्लोरीन, और कोई भी इसमें लोन पेयर नहीं है, तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही आएगा। यानी इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री होगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, या जिसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल में अब अगर हम SF6 को रखें तो ये हमारे पास हो गया ऐसे। थोड़ा 3D बनाने के लिए हमने इसको रोम्बस जैसा बनाया, बट ये है स्क्वायर ही। ये रहा हमारे पास सल्फर एटम,
और इससे लगे हैं हमारे पास 6 फ्लोरीन्स। तो दिस इज 1 फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इसमें सभी बॉन्ड एंगल बराबर है, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। सभी का रिपल्शन एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। दिस इज व्हाट द sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d भी खाली है। टोटल सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए, यानी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 3d हो गया, 5 ओरिएंटेशन, ये 3p हो गया, 3 ओरिएंटेशन, और ये 3s हो गया। 1 2 3 4 5 6, 2 ही अनपेयर्ड है। 2 अनपेयर्ड है तो इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड करना पड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आपके इसमें एक्सपेंडेड कोवेलेंसी और एक्सपेंडेड ऑक्टेट दोनों एप्लीकेबल हो गए। अब अगर हम टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करें, सो 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर 6। हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो sp3d2, sp3d2, तो सल्फर के चारों तरफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। और फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2 एंड 2p5। तो 2p5 को अगर हम लें तो इसमें p में सिर्फ एक अनपेयर्ड है और 2s पेयर्ड है। तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया, मतलब फ्लोरीन का तो लगा p ऑर्बिटल और सल्फर का लगा sp3d2। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इतने 6 सिग्मा बॉन्ड, ये sp3d2 और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने। तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग से बच जाते हैं। अनदर एग्जांपल IF7। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम IF7 का। IF7 में आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस बार यहाँ सेकंड मेथड लगा लें तो सेकंड मेथड था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, ये फॉर्मूला था। अब इसमें ना तो C एप्लीकेबल है ना A एप्लीकेबल है, क्योंकि ये ना तो कैटायन है ना एनायन है। तो 1/2 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 7, मोनोवेलेंट है 7, 7 प्लस 7/2 कम्स आउट टू बी 7, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d3। sp3d3 मतलब पेंटागनल बाइपिरामिडल, और पेंटागनल बाइपिरामिडल का मतलब हो गया कि हमें पेंटागन बेस में बनाना पड़ेगा। ऐसे हमने पेंटागन बना लिया और आयोडीन सेंटर में रख दिया। ये हो गए हमारे पास फ्लोरीन के एटम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया हमारे पास IF7, जिसमें ये बॉन्ड एंगल जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ये 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहे हैं। 90 डिग्री एंड 72 के आपको 5 मिलेंगे और 90 डिग्री के आपको 10 बॉन्ड एंगल मिलेंगे। अगर हम आयोडीन को ही कंसीडर करें तो आयोडीन में भी d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये अपने 3 d ऑर्बिटल को यूज़ कर रहा है। फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं ये sp3d3 ऑफ आयोडीन एंड p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। और एग्जांपल पर आते हैं, जैसे हमने लिखा BF4 नेगेटिव, ये एनायन हो गया। एनायन हो गया तो आप किसी भी एक मेथड से यूज़ कर सकते हैं। चलिए सेकंड मेथड से ही करते हैं इससे। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन हो गया 1/2। वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, बोरोन इज़ द सेंट्रल एटम, उसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। मोनोवेलेंट एटम 4 है और प्लस 1 नेगेटिव चार्ज हो गया।
एनायन है, मैग्नीट्यूड आपको ऐड करना है, तो टोटल वैल्यू आई 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ अगर हम बोरोन का कन्फिग्रेशन लिखें तो इट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p1। बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से भी 2s के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, तो 1 2 3 दैट्स इट। एक इलेक्ट्रॉन को चलिए एक्साइट भी कर लिया। अब हो गए इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3, लेकिन 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली बोरोन के ऑर्बिटल में आ जाता है। अब ये हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यानी चार्ज नेगेटिव आपने किस पर लगाना है, बोरोन पर, सेंट्रल एटम पर। तो अब ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हो गया तो 1 sp3, सेकेंड sp3, थर्ड एंड द फोर्थ sp3, और इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। ये ओवरलैपिंग में चले गए फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ फ्लोरीन लगा दिया आपने, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया आपने, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया आपने, और यहाँ भी फ्लोरीन लगाया, और एक नेगेटिव चार्ज बोरोन पर है। मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, BF4 नेगेटिव। ये टेट्राहेड्रल हो गया, दिस इज नाउ टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट अलग अलग मॉलिक्यूल्स का कर सकते हैं।